सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का शक्ति क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? मेरा विश्वास है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और अपनी तैयारी को यूं ही जारी रखना है। और क्योंकि अपने एक बहुत ही अहम कक्षा 10 के एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी इस लगन, जुनून, जज्बे को बिल्कुल अपने सलामत रखना है, या यूं कहूँ कि लगातार इसको बनाए रखना है ताकि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और आज इसी कड़ी में अपने बहुत ही रुचिकर, आपका चाहेता टॉपिक रचना, जिसमें अपने चल रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा पिछले पार्ट में अपने इसके एग्जाम्पल कर लिए थे, आज अपने पहुंच चुके हैं 11.1 के क्वेश्चन में। चलिए लेते हैं 11.1 का पहला क्वेश्चन और शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। इसमें दिया गया है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। तो बच्चों, इसको करने के लिए सबसे पहले अपने लीजिए प्रकार पेंसिल, हो जाइए तैयार। शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। तो सबसे पहला कार्य कि अपने 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड, देखिए 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड लेना है। तो स्केल की सहायता से अपने स्केल को बिल्कुल जमाते हुए यहाँ से देखते हैं, 0 से स्केल शुरू हुआ और अपने 7.6 यानी 7 के बाद ठीक छठी छोटी लाइन, यानी छोटी छोटी जो लाइन्स दी गई है एमएम में, उसमें 6 नंबर की लाइन, तो ये 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड तैयार कर दिया। अब अपने क्या करते हैं, इस रेखाखंड का नाम भी लिख देते हैं। ये रेखाखंड का नाम हुआ ए बी, यानी ए बी रेखाखंड अपने तैयार कर दिया। अब देखिए आगे क्या है, आगे है 5:8। 5:8 में इसको विभाजित करना है। तो बच्चों, इसके लिए आपने ये देखा था कि किसी भी रेखाखंड को यदि विभाजित करना है तो आपको न्यून कोण की आवश्यकता पड़ेगी, यानी 90 डिग्री से कम की एक कोई कोण हो सकता है। तो न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींच रहा हूँ मैं। तो ये मैंने न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींच दी, जिसका नाम अपने दे देंगे ए एक्स। ठीक है, एक पॉइंट तो ए हो गया और दूसरा इसका एक्स हो गया। तो ये किरण तैयार हो गई अपनी ए एक्स। अब देखो बच्चों, अनुपातों का योग। ठीक है, तो इसमें 5 और 8 दिए है, तो 5 और 8 का यदि योग करेंगे बच्चों, तो 5 और 8 का योग हो जाएगा 13। तो चलिए इसको भी अपने नोट कर देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अनुपातों का योग। तो चलिए अनुपातों का योग लिखते हुए अपने, ताकि आपको अच्छी तरह से याद भी रह जाएगा कि कैसे 13 किया था, 5 और 8 13। अब क्या करना है, ये जो न्यूनकोण बनाती हुई किरण है अपने, उसको 13 बराबर भागों में बांटना है। तो ये कार्य यदि प्रकार की सहायता से करेंगे तो बहुत ही आसान कार्य है। तो चलिए प्रकार को इतना सेट कर लीजिए कि इस पे 13 भाग है वो बराबर लग जाए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा खोलेंगे तो फिर अपने को बहुत लंबी किरण है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये देखो, मैंने प्रकार को बिल्कुल कम में सेट कर लिया ताकि 13 पहला भाग। ठीक है, इस पर आगे बढ़ते हुए ये दूसरा चाप, समान चाप है, अब प्रकार हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, इसको बिल्कुल अपने थोड़ा सा गहरा कर देते हैं। तो ये देखिए, ये दूसरा चाप तैयार हो गया। दूसरे चाप पर प्रकार की नोक रखते हुए तीसरा चाप। इसी तरह आगे बढ़ते जाना है बच्चों, क्योंकि अपने को तो 13 चाप काटने हैं ना। तो ये लीजिए, तीसरे पर बढ़ते हुए आगे चौथा चाप, इसी प्रकार पांचवा चाप, और बढ़ रहे हैं आगे निरंतर अपने। तो ये लीजिए बच्चों, पांचवें पे प्रकार की नोक और छठा चाप, छठे चाप पे प्रकार की नोक और सातवां चाप। तो ये कार्य अपने को जारी रखना है कब तक, जब तक अपने 13 चाप पूरे ना हो जाए। ठीक है, तो ये फिर प्रकार की नोक और ये अगला चाप काट दिया। तो अपने 13 चाप है इस तरह से पूरे कर रहे हैं, क्योंकि अनुपातों का योग जो 13 दिया हुआ है ना, अपने अनुपातों का योग 13 ज्ञात कर लिया, तो 13 चाप अपने को काटने होते हैं। तो इस प्रकार बढ़ते हुए अपने चाप है वो 13 चाप पूरे कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये अंतिम चाप अपने, ये 13वां चाप ये अपना पूरा हुआ। ये 13 चाप हो गए हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो अपने क्या करें, इनका नाम भी दे दें और काउंटिंग भी हो जाएगी ना इसके साथ। तो चलिए बच्चों, इसका नाम देने का तो बिल्कुल आसान सा तरीका है कि ये ए से शुरू हुआ है तो A1 A2 A3 इस तरह से चलते हुए अपने चाप के नाम है वो देते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अपनी जो किरण है वो AX है ना, तो वहीं से अपने उसके आगे से A1 A2 बढ़ते हुए, तो ये लीजिए A10 हो गया, A11 A12 और A13, यानी 13 चाप पूरे हुए। तो इससे अपने देखो बच्चों, काउंटिंग भी कर ली है, कोई चाप कम ना रह जाए। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करना है। इसके बाद अपने को अंतिम बिंदु, अपना अंतिम जो चाप है, अंतिम चाप क्या होगा, A13 होगा ना। अंतिम चाप को अपने रेखाखंड के अंतिम बिंदु B से मिलाना है। तो ये लीजिए स्केल और इसको अच्छी तरह से जमाते हुए बिल्कुल स्टिक, और ये लीजिए B बिंदु से ये खींच दी मैंने A13 तक एक रेखाखंड खींच दिया। ठीक है, इसको B को A13 से मिला दिया। अब देखिए यहाँ पर
पहला अनुपात 5 है, तो अपने को ये जो कोण जो बना है, यानी कहने का मतलब ये जो रेखा जो है अपनी, इसके समांतर A5 से गुजरती हुई अपने को एक रेखा खींचनी है। ठीक है, अपना टारगेट A5 रहेगा अब। तो इसके समांतर खींचनी है रेखा, किसके? BA13 के। तो वो कैसे खींची जाएगी? समान कोण की रचना से। ठीक है, तो आप बच्चों प्रकार लीजिए और समान कोण की रचना अपने किस पे करनी है? A5 पे। तो पहले अपने क्या करेंगे, इसके बीच में चाप भर देंगे। जितना आप प्रकार खोलना चाहे खोल लीजिए, पर अब इसके बाद हिलाना नहीं है, ध्यान रखना। ये का ये उठाया, A5 पे प्रकार की नोक और पेंसिल को घुमा दीजिए। ठीक है, अब पहले जो A13 पर जो कोण बना है, उसमें भरे हुए चाप की लंबाई कितनी है वो नोट कर लेनी है बच्चों। तो ये देखो, प्रकार को इतना सेट किया मैंने कि ये लंबाई के जितना प्रकार खुल जाए। देखा, बिल्कुल लाइन के ऊपर चल रहा है। ये का ये उठाया और जो नया चाप जो कटा है बच्चों, उसकी लंबाई भी उतनी रखनी है अपने को। अब देखिए, ये कटान बिंदु है, इसको किससे मिलाना है? ध्यान रखिए, A5 से मिलाना है। यहाँ पर बिल्कुल अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि पहला अनुपात अपना 5 है। तो देखो बच्चों, मैं इसको A5 को इस कटान बिंदु से मिला देता हूँ, और इधर ध्यान भी रखना है कि क्या अपनी जो BA13 के समांतर रेखा आ रही है? बिल्कुल, BA13 के समांतर अपनी एक रेखा तैयार हो रही है। तो ये जो समांतर रेखा है, ये मुख्य रेखाखंड को B बिंदु पर काट रही है। तो ये P बिंदु, ये जो अपना P बिंदु है, ये विभाजक बिंदु है। ये बिंदु इसको बराबर। अब अपने रचना के पद लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड लिया था, वही लिखा है बच्चों। पहला पॉइंट अपना यही तो है कि सबसे पहले हमने 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड लिया है। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हुए ज्यों जो अपने कार्य किया है वैसे दर्शाते जाएंगे। उसके बाद अपने क्या किया था? उसके बाद एक न्यूटन की रचना जो की थी ना, तो वही लिखना है बच्चों कि हमने AB के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक किरण AX है वो खींची थी। तो देखिए, रचना के पद तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो ये AB से न्यून कोण बनाती हुई किरण AX खींची, वो दर्शा दिया। इसके बाद क्या किया बच्चों, अपने AX जो किरण है उस पर बराबर दूरी पर 13 चाप काटे थे। 13 चाप क्यों? क्योंकि अनुपातों के योग के बराबर 5 और 8 13। तो ये भी अपने को दर्शा देना है कि फिर प्रकार व पेंसिल की सहायता से AX पर समान दूरी पर 13 चाप, कौन कौन से? A1 A2 A3 A4, इस तरह से A13 तक हमने काटे। तो ये कार्य अपना पूरा हुआ। उसके बाद अपने क्या किया बच्चों? जैसे किया वैसे ही तो लिखना होता है ना। तो अपने क्या किया, A13 अपने अंतिम जो चाप है उसको B बिंदु से मिलाया था, तो वही मैंने नोट किया बच्चों। फिर A13 को बिंदु B से मिलाया। तो यहाँ पर यदि देखें बच्चों, तो इस तरह अपने रचना के पद है वो लिखते जा रहे हैं, जैसे जैसे कार्य किया उसको दर्शा रहे हैं। उसके बाद अपने क्या किया? उसके बाद विशेष पॉइंट आता है बच्चों, ध्यान देना है यहाँ पर कि A5 से गुजरती हुई, ठीक है, BA13 यानी जो रेखा जो तैयार हुई थी उसके समांतर एक रेखा अपने को खींचनी होती है प्रकार व पेंसिल की सहायता से, जो AB को बिंदु P पर काटे। ये अपना मुख्य टारगेट P बिंदु है, जो अपना यूं कह सकता हूं विभाजन करने वाला बिंदु है। इस प्रकार रेखाखंड AB का 5:8 में विभाजन हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिए आगे, अब ये कह रहा है दोनों भागों को मापिए। अब अपने क्या करेंगे, AP की लंबाई ले लेंगे और PB की। तो चलिए लीजिए स्केल, AP की लंबाई नोट कर लेते हैं, उसके बाद अपने PB की लंबाई है वो नोट कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने बिल्कुल इसको यदि देखा बच्चों, तो ये देखिए 2 के बाद, या यूं कहूँ 3 से ठीक पहले की लाइन, छोटी जो लाइन, तो 2 पॉइंट्स 9 अंकित हो गया ये तो चलिए ये आ गया अपने पास। AP की जो लंबाई है 2.9 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है, अब बचा हुआ PB होगा, वैसे भी अपने को पता है। तो 7.6 में से 2.9 यदि अपने घटा देंगे तो ये भी अपने पास ज्ञात हो जाएगा 4.7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बच्चों अपने पहले क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से पूरा किया, एक रेखाखंड का विभाजन करना आपने सीखा। तो अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज है, उसकी रचना अपने को करनी होती है। फिर इसके समरूप अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो पहला पार्ट है त्रिभुज की रचना, यानी 4, 5, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना, ये पहला पार्ट है। उसके बाद समरूप त्रिभुज की रचना, ये सेकंड पार्ट। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले अपने एक कच्चा चित्र तैयार करेंगे, तो उससे बच्चों आपको बहुत आसानी रहेगी समझने में, है ना। तो चलिए कच्चा चित्र बना लेते हैं। एक कोई सामान्य त्रिभुज कच्चे चित्र में बनाना होता है। तो ये लीजिए, मैंने 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज बना दी है। कुछ भी हो सकता है कच्चे चित्र में। इसका नाम दे देंगे जैसे A, B और C। ठीक है, इसमें 3 भुजाएं, उनकी लेंथ दे देंगे 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर।
तो ये हो गया। अब अपने को यहाँ से यदि देखें तो मुख्य चित्र के लिए रणनीति अपनी तैयार हो जाती है कि सबसे पहले ए बी आधार है वो खींचेंगे 4 सेंटीमीटर का। तो ये लीजिए बच्चों, मैंने 0 को सेट करते हुए 4 पर लगाते हुए बिंदु, ये लो 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड तैयार कर दिया है। ठीक है, इसका नाम दे दूंगा ए बी। ठीक है, ये ए बी रेखाखंड 4 सेंटीमीटर। अब थोड़ा ध्यान देना है, ये सी बिंदु है, ये बी बिंदु से तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और ए बिंदु से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो बी से 5 सेंटीमीटर दूरी पर अपने को ये पता लग गया कि अपना सी बिंदु मिल सकता है। तो चलिए 5 सेंटीमीटर का प्रकार खोल लीजिए। तो ये लीजिए 5 सेंटीमीटर का प्रकार खोला, बी बिंदु पर प्रकार की नोक और चाप काट दिया। मेरे को पता है यहाँ कहीं अपना सी बिंदु है, उसको ढूंढना है अपने को, है ना। तो चलिए, अब ये ए बिंदु से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो अपने क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का प्रकार खोल लेंगे। तो ये लीजिए बच्चों, मैंने 6 सेंटीमीटर का प्रकार खोल लिया और ए से चाप काट दिया। तो ये देखिए, ये जो ये चाप है इसको फिर आगे बढ़ा देते हैं। तो पूरे 5 सेंटीमीटर का खोलते हुए मैंने आगे बढ़ा दिया। तो ये जो कटान बिंदु आया है, इसकी क्या विशेषता है बच्चों, ये बी से तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और सी से ए से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब ये अपना सी बिंदु आ गया। तो चलिए, सी बिंदु को ए बिंदु से और बी बिंदु से मिला देंगे। तो इस प्रकार अपना जो पहला स्टेप है वो पूरा हो सकता है। तो ये बच्चों अपने त्रिभुज ए बी सी तैयार हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट में। अब ये कह रहा है कि इसके चलो मैं दूरियां वो लिख देता हूँ, भुजाओं की लंबाई लिख देता हूँ, 4 5 6। अब देखिए आगे अपने बढ़ेंगे। फिर इसके समरूप अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की भुजाओं की 2/3 गुनी हो। यहाँ पर ध्यान देना है। तो समरूप त्रिभुज के लिए अपने आधार के साथ न्यून कोण बनाते हुए किरण ए एक्स खींचते हैं। तो चलिए खींच देता हूँ बच्चों, ये ए बिंदु से खींचिए तो ए एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब अपने को यहाँ पर ध्यान देना है कि अपने पास जो भिन्न जो दी गई है वो 2/3 गुनी, यानी इसमें बड़ी जो संख्या है उसके बराबर चाप काटने हैं। तो बड़ा है 3, तो इस पे 3 बराबर चाप काटेंगे। ये देखिए बच्चों, ये पहला चाप और ये दूसरा चाप और ये तीसरा चाप। यहाँ पर योग नहीं करना, ध्यान देना है अपने को, भिन्न में जो बड़ी संख्या है उसके बराबर। अब देखिए, हर में जो भी भिन्न है, हर में जो भी संख्या है 3 है, तो A3 को मिलाएंगे। तो चलिए अपने क्या करते हैं, A1 A2 A3 भी नामकरण इनका कर देते हैं ताकि आप बच्चों को समझने में आसानी रहेगी। तो ये A1 A2 A3। अब देखिए भिन्न के हर क्या है, 3। तो हर जो भी है 3 है तो A3 को मिलाएंगे आप। यदि ये मैं यूं कहूं, इसको 3/2 होता है ये। ठीक है, 3/2 होता तो अपने क्या करते, A2 को मिलाते। यानी हर में जो भी संख्या है उस बिंदु को मिलाना है, उस चाप को मिलाना है कहना। तो यहाँ पर हर में 3 है तो A3 को B से मिलाएंगे। ये लीजिए बच्चों, A3 को B से मिला दिया और ये सीधी भी आ गई है इत्तेफाक से। तो चलिए, आवश्यक नहीं है कि आप बच्चों की भी ये सीधी आएगी, है ना, ये ध्यान देना है। तो अब देखिए 3 वाला कार्य है 2 पे। कहने का मतलब कि A3 से जो रेखा गुजर रही है उसके समांतर रेखा A2 पर भी तैयार करनी है आपको। तभी कहते हैं ना कि A3 वाला कार्य A2 पे। तो चलिए समांतर रेखा कैसे खींचेंगे, समान कोण की रचना से। तो प्रकार को खोल लीजिएगा और एक चाप काट दीजिए। वही कार्य A2 पे करना है अपने को। A3 का जो कार्य है वो A2 पे करना है। अब इस चाप की लंबाई ले लेते हैं, समान कोण बनेगा तभी रेखा समांतर होगी ना। तो ये ले देखिए, मैंने प्रकार को इतना एडजस्ट कर लिया कि ये लंबाई, ये की लंबाई इस चाप में भी ले लेते हैं। अब देखिए, ये जो कटान बिंदु आया है दोनों चाप का, उसको A2 से मिलाते हैं। तो ये देखेंगे तो बच्चों, ये जो रेखा होगी ना, ये अपनी BA3 के बिल्कुल समांतर होगी। तो ये देखो बच्चों, बिल्कुल समांतर रेखा आ गई है। समांतर रेखा की पहचान क्या है, बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, देखने से ही पता चल जाता है। और ये जो रेखा है वो AB को B डैश पे काट रही है। अब देखो बच्चों, आगे क्या करना है, आगे अपने को B डैश से गुजरती हुई BC के समांतर रेखा खींचनी है। तो वही समान कोण की रचना। तो चलिए फिर आगे वही तरीका, समान कोण की रचना कर रहे हैं, फिर भी आगे समांतर रेखा खींचनी है ना। तो इस चाप की मैं लंबाई ले लेता हूं। तो इस चाप में प्रकार को इतना सेट कर लिया कि ये चाप की लंबाई के जितना वो का वो इस चाप की लंबाई में काट दें। कटान बिंदु आ गया, इसको अपने B डैश से मिला, B डैश से इस बिंदु को मिलाते हुए बढ़ाते हैं आगे। तो देखिए, मैं स्केल को सेट करता हूं, B डैश से इस कटान बिंदु को मिलाते हुए आगे बढ़ा रहा हूं। जो अपने मुख्य जो भुजा है AC, उसको C डैश पे काट रहा है, यूं मान लेते हैं। ये नया बिंदु आ गया C डैश। तो इस प्रकार अपना त्रिभुज AB डैश C डैश, ये अभिष्ट त्रिभुज है बच्चों, जो इसका 2/3 है, ये समरूप त्रिभुज है। ठीक है, तो इस तरह से अपनी रचना जो कार्य है वो पूरा हुआ। अब रचना के पद, तो रचना के पद में जैसे कार्य किया, सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB जो खींचा था वही तो दर्शाना है बच्चों। तो ये देखिए, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB खींचा। उसके बाद आपने क्या किया, C बिंदु को प्राप्त किया था ना। C बिंदु है वो B से तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है
और ए से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो देखिए बच्चों, उसके लिए ए से 6 सेंटीमीटर तथा बी से 5 सेंटीमीटर का चाप काटकर कटान बिंदु सी प्राप्त किया। ये जो कार्य अपने कर रहे हैं, यानी पहले त्रिभुज बनाने का कार्य किया था, उसको अपने दर्शा रहे हैं। फिर सी को क्रम से ए और बी से मिलाया तो अपना त्रिभुज बन गया था। तो बच्चों यही तो लिखा है ना, सी को क्रमशः ए व बी से मिला दिया। तो ये पहला पार्ट अपना पूरा हो गया, यानी त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हो गया। अब चलिए, अब समरूप त्रिभुज की कहानी शुरू होती है। फिर ए बी से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण ए एक्स खींची। ये देखो बच्चों, न्यून कोण बनाती हुई अपने किरण जो खींची थी ए एक्स। अब उसके बाद अपने क्या किया, भिन्न को देखा। भिन्न थी 2/3, तो उसमें बड़ी संख्या 3 के बराबर इस ए एक्स पर समान दूरी पर 3 चाप काट दिए। तो वही लिखा बच्चों। फिर प्रकार व पेंसिल की सहायता से ए एक्स पर 3 चाप A1 A2 A3 काटे और उसके बाद अपने क्या किया, A3 को B बिंदु से मिला दिया। क्यों? क्योंकि हर है वो 3 है, तो A3 को B से मिलाना है। ये ध्यान देना है बच्चों। यहाँ पर कई जगह अपने को हो सकता है कि अंतिम बिंदु को ना मिलाना है, उससे पहले वाले को भी मिलाना पड़े। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है। आगे 3 वाला कार्य 2 पे, यानी A3 वाला कार्य A2 पे। तो A2 से गुजरती हुई A3B के समांतर रेखा अपने को खींचनी होती है प्रकार और पेंसिल की सहायता से। वही लिखा है, A2 से गुजरती हुई BA3 के समांतर रेखा खींची जो AB को B डेश पे काटती है। ये देखो, क्योंकि उसको आगे बढ़ाएंगे तो AB आएगा, AB को जहां भी काटे उसको अपने B डेश बिंदु अंकित कर देंगे। अब देखिए क्या करना है आगे। अब B डेश से गुजरती हुई BC के समांतर एक रेखा खींचनी है। तो वही कार्य किया बच्चों, B डेश से गुजरती हुई BC के समांतर रेखा खींची जो AC को C डेश पे काटती है। इस प्रकार A और B डेश C डेश तीनों बिंदु आ गए। तो ये अपना बच्चों समरूप त्रिभुज प्राप्त हो गया। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त। लीजिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जो जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। सबसे पहले पहला भाग कच्चा चित्र तैयार कर लेते हैं, क्योंकि एक त्रिभुज अपने को तैयार करना है ना। इसमें कोई त्रिभुज नहीं है बच्चों, इसमें 5, 6 और 7 सेंटीमीटर भुजा वाला दिया गया है। तो एक कच्चा चित्र मैं तैयार कर लेता हूं और उस पर भुजाएं अंकित कर देता हूं। तो चलिए, ए बी और सी एक कच्चा चित्र, इसमें कोई भुजा ये 5 सेंटीमीटर लिख दी, एक 6 और एक 7। तो अब अपने को दिशा अपने दिखाई देने लगी क्वेश्चन की कि क्या करना है। सबसे पहले ए बी रेखाखंड खींच रहे हैं 5 सेंटीमीटर का। तो चलिए बच्चों, एक रेखाखंड खींचते हैं ए बी 5 सेंटीमीटर भुजा का, तो 5 सेंटीमीटर लंबाई का। तो ये देखो 5 सेंटीमीटर पे मैंने बिंदु अंकित किए और इनको मिला दिया। ये रेखाखंड आ गया बच्चों ए बी। ठीक है, ये ए बी रेखाखंड मैंने तैयार कर दिया। इसकी भुजा, इसकी लंबाई लिख दी 5 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, सी बिंदु को, सी बिंदु है वो बी बिंदु से तो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है और ए बिंदु से 7 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का प्रकार खोल लीजिए। तो स्केल को बिल्कुल कॉपी पर जमाते हुए ये देखो बिल्कुल स्टिक बच्चों 6 सेंटीमीटर का प्रकार मैंने खोल लिया। बी बिंदु पे प्रकार की नोक और चाप काट दिया बड़ा सारा, ताकि कहीं भी अपना सी बिंदु इस पे हो सकता है। अब देखिए, ए से कितनी दूरी पर है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर का प्रकार खोल लेता हूं। मैंने 7 सेंटीमीटर का प्रकार खोला, प्रकार की नोक ए बिंदु पर रखी और चाप काट दिया। ये जो कटान बिंदु है, इसकी क्या विशेषता है बच्चों, ये ए से तो 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है और बी से 6 सेंटीमीटर की दूरी, इसका मतलब सी बिंदु है। सी को क्रमशः ए और बी से मिला देंगे। तो चलिए, ये सी को मैं ए बिंदु से मिला देता हूं। तो मैंने सी को ए बिंदु से मिलाया और फिर सी को बी से मिलाया। तो ये अपने क्वेश्चन का पहला पार्ट्स बच्चों पूरा होता है, क्योंकि उसमें ए बी सी एक त्रिभुज बना दिया जिसकी भुजाएं 5, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। अब चलिए, क्वेश्चन का पार्ट सेकंड शुरू होता है। अब है समरूप त्रिभुज की रचना जिसकी 7/5 गुनी हो। तो इसमें बड़ी संख्या बच्चों 7 है। ठीक है, तो चलिए, ए बी के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींचते हैं अपने। तो मैं एक किरण खींच रहा हूं। ये लीजिए बच्चों, ये किरण खींच दी मैंने, न्यून कोण बनाती हुई है 90 डिग्री से कम। ए एक्स नाम दे दिया, ए इधर है तो आगे एक्स दे दिया, तो ए एक्स बन गई। अब इस पर बराबर दूरी पर चाप काटने हैं बच्चों। तो बराबर दूरी पर कितने चाप काटने हैं, यहां ध्यान देना है। यहां पर जो दी गई भिन्न है उसमें बड़ी संख्या के बराबर। तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या 7 जो है ना। तो चलिए, प्रकार को इतना एडजस्ट कर लीजिए बच्चों, इतना खोल लीजिए कि 7 चाप आसानी से कट जाए। तो ये लीजिए, प्रकार को अब हिलाना नहीं है। पहला चाप, पहले चाप पे प्रकार की नोक, दूसरा, दूसरे पे प्रकार की नोक, तीसरा, आगे से आगे बढ़ते जाना है। तो चलिए, अब काट देते हैं चौथा चाप। चौथे पे प्रकार की नोक, पांचवा चाप, और पांचवें पे प्रकार की नोक, छठा चाप, और छठे पे प्रकार की नोक, सातवां चाप। अब बच्चों इनका नाम भी लिख देते हैं, साथ में अपनी काउंटिंग भी हो जाएगी ताकि कोई मिस्टेक ना रहे। तो A1, A2, A3, A4 और A5, A6 और A7, ये 7 चाप हो गए। अब देखो बच्चों, किसको मिलाना है, यहां पर ध्यान देने वाली बात है। यहां पर भिन्न है 7/5,
तो 7/5 है, तो बच्चों हर को मिलाना है, ध्यान देना है, हर का मतलब 5, तो A5 को B से मिलाना है। यहाँ पर इस बात को आप अच्छी तरह से क्लियर हो जाए बच्चों। तो A5 को B से मिला देना है। तो ये देखो बच्चों, A5 को B से। अब देखो हर वाला कार्य अंश पे, यही अपना मेथड रहता है कि हर वाला कार्य अंश पे, यानी A5 वाला कार्य A7 पे। तो A5 B जो रेखा है उसके समांतर खींचनी है A7 से गुजरती हुई। तो इसके लिए अपने को ये पता लग गया कि त्रिभुज है वो बड़ा बनेगा। तो मैं इस AB रेखा को आगे बढ़ा देता हूँ। ये देखिए AB रेखा को मैंने आगे बढ़ा दिया। और अब अपने क्या करेंगे, A7 पे कार्य करना है, किस जैसा, A5 के जैसा, यानी A5B के समांतर रेखा खींचनी है। तो मैं समान कोण की रचना का मेथड लगाते हुए समांतर रेखा खींच लेंगे। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ अगर इसके बीच में हमने एक चाप काट देते हैं। अब प्रकार को हिलाना नहीं है, सेम उठाओ और ये काट दिया चाप, और उठाओ और उसको A7 पे रख दो, क्योंकि हर वाला कार्य अंश पर। ठीक है, इस चाप की लंबाई ले लो, चाप की लंबाई प्रकार को इतना एडजस्ट कर लो कम ज़्यादा करके कि इसके बीच में पूरा पूरा है, ये काट दीजिए लंबाई। अब A7 से इस कटान बिंदु को मिलाना है बच्चों, ताकि रेखा है वो समांतर आएगी। देखना कितना जादुई कार्य है। तो ये देखिए बच्चों, इस कटान बिंदु को यदि मैं A7 से मिलाऊं ना, तो ये देखो बिल्कुल समांतर रेखा आई है बच्चों, जो AB को आगे बढ़ाने पर B डैश पे काट रही है, क्योंकि B के पास है तो B डैश बिंदु अपने अंकित कर देंगे। अब B वाला कार्य B डैश पे, तो अपने को पता है कि ये यदि अंश बड़ा होता है तो त्रिभुज बाहर की ओर बनता है, तो मैंने इसको भी आगे बढ़ा लिया। अब B वाला कार्य B डैश पे करना है। ठीक है, अब देखिए इसके बीच में समान कोण की रचना से अपने समांतर रेखा खींचेंगे। मुख्य समांतर रेखा खींचने का कार्य है बच्चों। तो ये देखिए B पर जितना चाप काटा वही B डैश पर किया। B के चाप के जो बीच में कोण है, इसकी लंबाई के लिए चाप की लंबाई मैंने ले ली, इतना प्रकार को एडजस्ट कर लिया कि चाप की लंबाई पूरी पूरी आ जाए। वो का वो कार्य मैंने यहां भी कर रहा हूं B डैश पे। तो अब B डैश से इस कटान बिंदु को मिला दो और देखना बच्चों, बिल्कुल समांतर रेखा आएगी। तो ये देखिए B डैश से इस कटान बिंदु को मिलाया, तो ये आगे जब बढ़ रहा है तो BC AC को C डैश पे काट रहा है आगे जाके। तो ये देखो बच्चों, A B डैश C डैश आ गए हैं, ये आपका अभिष्ट त्रिभुज आ गया है बच्चों। ठीक है, जो मुख्य त्रिभुज का 7/5 है। अब आपने यदि देखें तो ध्यान देना है कि रिपीट में यदि देखें बच्चों, तो 5 A5 है उसको अंतिम बिंदु से मिलाना है। ठीक है, ये ध्यान देना है यहाँ पर, हर में जो भी है, हर 5 है तो A5 को B से मिलाया जाएगा, और 5 वाला कार्य 7 पे, यानी A5 वाला A7 पे। अब रचना के बाद सबसे पहले हमने 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB खींचा था, जो अपने त्रिभुज बनाया था ना, वो कार्य अपने लिख रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ये लिख दिया। उसके बाद अपने क्या किया, अपने ये देखा C बिंदु के लिए, C बिंदु जो है वो 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है A से, और B से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वही कार्य किया। फिर हमने प्रकार व पेंसिल की सहायता से A से तो 7 सेंटीमीटर और B से 6 सेंटीमीटर का चाप काटकर कटान बिंदु C प्राप्त कर लिया बच्चों। क्योंकि ये C की क्या मुख्य बात है कि ये A से 7 सेंटीमीटर और B से 6 सेंटीमीटर। फिर C को क्रमशः A व B बिंदु से मिलाया। इस प्रकार बच्चों आपका त्रिभुज तैयार हो गया था। पहला पार्ट अपना पूरा हो गया सफलतापूर्वक। तो अब चलिए दूसरे पार्ट की ओर। अब अपने AB के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक किरण AX खींची थी, उसको दर्शाना है। तो उसके लिए अपने नोट कर देंगे कि AB के साथ न्यून कोण बनाती हुई किरण AX अपने खींची। अब देखो बच्चों, AX पर चाप काटे थे अपने बराबर दूरी पर। कितने चाप काटे, उसमें भिन्न में जो बड़ी संख्या है 7, तो अपने 7 चाप काटे। यहां से पता चलेगा अपने को 7/5 में 7, यदि बड़ी संख्या 7 है तो 7 चाप काटनी है। तो ठीक है, तो प्रकार और पेंसिल की सहायता से अपने AX पर समान दूरी पर 7 चाप, कौन कौन से, A1 A2 A3, इस तरह से A7 तक काटे, वो अपने अंकित कर दिए। अब मिलाना किसको है, ये ध्यान देना है बच्चों, हर में जो भी संख्या है उस चाप को मिलाना होता है। तो हर में 5 है तो A5 को B से मिलाया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप। A5 को B से मिलाया, हर में जो संख्या है उस चाप को मिलाना है। तो हर से कार्य शुरू होता है, ध्यान देना अपने को। अब हर वाला कार्य अंश पे, यानी A7 से गुजरती हुई A5B के समांतर रेखा खींची। तो वो कैसे, समान कोण से खींची जाती है, तो वही लिख दिया। A7 से गुजरती हुई रेखा जो BA5 के समांतर को खींची, और वो AB को आगे बढ़ाने पर बच्चों B डैश पर काट रही है। तो ये नया बिंदु आ गया अपने पास, एक B डैश। तो इस तरह ये भी अपने इस पे नोट कर देंगे कि फिर अपने जो B डैश से गुजरती हुई आगे का कार्य यदि देखें तो B डैश से गुजरती हुई BC के समांतर एक रेखा खींची, जो AC को आगे बढ़ाने पर C डैश पर काट रही है। ये C डैश बिंदु आ गया। तो इस प्रकार बच्चों अपने तीनों बिंदु आ चुके हैं, A B डैश और C डैश। तो इस प्रकार अपने अभिष्ट त्रिभुज A B डैश C डैश प्राप्त हुआ। इस प्रकार अपना क्वेश्चन 3 है वो आसानी से अपने हल कर लिया। अब क्वेश्चन 4,
आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 गुनी हो। तो इसके लिए बच्चों यदि देखूं तो सबसे पहले अपने पास एक समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो वो त्रिभुज अपने को तैयार करना है जिसकी ऊंचाई दी है बच्चों, ना कि भुजाएं हैं। तो यहाँ पर अपने को ध्यान देना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में यदि आधार का लंब समद्विभाजन करें तो वो ऊंचाई के रूप में होता है। तो कच्चा चित्र बना लेता हूँ। ये देखो बच्चों, ये मैंने एक ABC का कच्चा चित्र बना लिया जो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये देखिए पहले अपने कच्चा चित्र बनाएंगे ताकि आप बच्चों को समझने में बिल्कुल आसानी रहेगी। ABC, इसकी AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर और AC और BC बराबर है, समद्विबाहु है। तो अपने को ये ध्यान देना है कि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो देखो बच्चों, जो आधार के साथ समकोण पर जो 90 डिग्री कोण बनाती हुई और मुख्य ऊपर जो शीर्ष है उससे गुजरती हुई रेखा है वो ऊंचाई होती है, ठीक है। तो ये ऊंचाई, तो अब यहाँ पर यदि देखूं बच्चों तो समद्विबाहु त्रिभुज में ऊंचाई क्या है? आधार का लंब समद्विभाजन करने वाली रेखा होती है, ठीक है। ये ध्यान देना है यहाँ पर। तो ये बिंदु अपने पास एक यूं कह सकते हैं समद्विभाजक बिंदु आ गया। तो चलिए इसको चित्र बनाते हैं फिर समझेंगे। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड आपको खींच लेना है। तो ये लीजिए, स्केल को सेट करते हैं, जमाते हैं अच्छी तरह से। और ये 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड मैंने तैयार कर दिया बच्चों, ठीक है। ये हो गया रेखाखंड 8 सेंटीमीटर लंबाई, बिल्कुल एग्जैक्ट। इसका नाम दे देते हैं AB, ठीक है। अब अपने को क्या करना है? अपने को ये पता है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसमें C बिंदु जो होगा वो इसके लंब समद्विभाजक पर होगा, ये ध्यान देना है। तो लंब समद्विभाजन करना कक्षा 9 में आपने सीखा था। तो बच्चों आधे से ज्यादा प्रकार खोलकर एक बार प्रकार को खोल लेना, आधे से ज्यादा होना चाहिए। ऊपर चाप काट दो, एक नीचे चाप काट दो B बिंदु से। यही कार्य A बिंदु से करना है अपने को, ऊपर चाप और नीचे की तरफ। ये जो कटान बिंदु आए हैं इनको यदि मिलाएंगे तो इस AB रेखाखंड का लंब समद्विभाजक तैयार होगा जो इसके साथ समकोण पर होगा और इसको समान 2 भागों में बांटने वाला होगा। तो ये देखिए बच्चों, ये लंब समद्विभाजक तैयार हो गया अपने पास, ठीक है, AB को काटता हुआ। और यहां से यदि देखूं मैं इस बिंदु से, तो यहां से इस लंब समद्विभाजक के ऊपर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर C बिंदु है। इस लंब समद्विभाजक पर 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का प्रकार खोल लीजिए। और ये जो दूरी है वो बिल्कुल समद्विभाजक बिंदु जो है, बीच का बिंदु, उससे 4 सेंटीमीटर की इस लंब समद्विभाजक के ऊपर है। तो ये कटान बिंदु आ गया। तो यहां पर देखें बच्चों, ये C बिंदु अपने को मिल गया। C बिंदु है वो लंब समद्विभाजक पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। C को क्रमशः A और B से मिला दीजिए। ये अपने पास पहला पार्ट इस तरह से अपने पूरा आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए, C बिंदु को B बिंदु से मिला दिया। तो ये त्रिभुज ABC है जो इसकी AB और AC देखिए बिल्कुल बराबर है। और ऊंचाई यदि देखें बच्चों तो शीर्ष जो है उसे सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब है वो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर है। ये देखिए 4 सेंटीमीटर है। अब अपना पार्ट सेकंड शुरू होता है। यहाँ पर देखें कि एक सही 1/2 गुनी हो, तो इसको सरल में बदल देता हूँ, 3/2 गुनी हो। तो बड़ी संख्या कौन सी आई बच्चों? 3 आई। तो चलिए एक AB के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींचता हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखिए प्रकार को बिल्कुल स्केल को अच्छी तरह जमाते हुए ये न्यून कोण मैंने खींच दिया, जिसका नाम दे देता हूँ, एक तरफ तो A बिंदु है, दूसरी तरफ X बिंदु, AX नाम हो गया, ठीक है। अब अपने को इस पर चाप काटनी है। तो कितने चाप? 3 चाप कटेंगे क्योंकि भिन्न में बड़ी संख्या 3 जो है। तो ये देखिए पहला चाप और ये बच्चों दूसरा, 3 ही चाप काटने हैं। तो मैंने प्रकार को ठीक ठाक खोल रखा है ताकि कुछ दूरी पर भी हो। इनके नाम लिख देते हैं, A1, A2 और A3। अब मिलाना किसको, ये ध्यान देना है, हर में जो भी संख्या है उस चाप को मिलाना है। तो हर में तो बच्चों 2 है, ये देखिए 3/2। तो हर में क्या है? 2। तो कौन सा मिलेगा? A2 मिलेगा B से। तो चलिए A2 को B से मिला देते हैं। देखो बहुत ही सुंदर और सफाई के साथ कार्य अपने को करना है। तो ये देखिए बच्चों A2 को B। अब 2 वाला कार्य 3 पर, कहने का मतलब A2 B के समांतर रेखा A3 पर खींचनी है, ठीक है। तो अपने को पता है चित्र बाहर की ओर बनेगा, तो मैं क्या करता हूँ, AB को आगे बढ़ा लेता हूँ। जब अपने को पता है कि समरूप त्रिभुज इससे बड़ा होगा तो बाहर की ओर होगा। तो अब A2 B के समांतर रेखा और A3 से गुजर, 2 वाला कार्य 3 पे। तो समान कोण की रचना से इसके बीच में कोई चाप भर दीजिएगा बच्चों। ये चाप भर दिया, ये का ये कार्य A3 पे कर देना है। तो ये लीजिए, ये चाप मैंने कोई चाप बना दिया। अब मैं इस चाप की लंबाई ले लेता हूँ। तो मैंने इस चाप की ले ली बच्चों लंबाई, इतनी लंबाई है, प्रकार को एडजस्ट कर लिया। तो अब इस चाप की भी लंबाई इतनी ही लेनी है। अब इस कटान बिंदु को 1-3 से मिलाएंगे तो देखो बच्चों बिल्कुल जादुई कार्य होगा, बिल्कुल समांतर रेखा आएगी। समांतर रेखा यानी जिनके बीच की दूरियां हमेशा समान रहती है।
तो A3 को मैं इस कटान बिंदु से मिलाते हुए आगे बढ़ाता हूँ, जो अपनी AB को आगे बढ़ाने पर B डैश पर काटता है। ठीक है, तो ये लीजिए बच्चों, ये देखिए बिल्कुल समांतर रेखा आपको एक यहाँ पर दिखाई देगी। देखो समांतर रेखा, और ये नया बिंदु आ गया B डैश। अब बच्चों C डैश बिंदु बाकी रहा है, उसको कैसे ज्ञात करेंगे? B वाला कार्य B डैश पे, कहने का मतलब B डैश से गुजरती हुई BC के समांतर, तो समान कोण की रचना। ये लीजिए बच्चों, प्रकार से मैंने चाप काट दिया, और अब इस चाप की मैं लंबाई ले लेता हूँ। ठीक है, प्रकार को एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये मैंने लंबाई ले ली कि इतना प्रकार, इतना चाप है ये, तो ये का ये सेम यहाँ पे। अब इस कटान बिंदु को B डैश से मिलाएंगे और देखेंगे कि ये बाहर की तरफ है, तो AC को थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि जब अपने को पता लगे ना कि बाहर की तरफ बनेगा तो इन भुजाओं को बढ़ा लेना चाहिए। तो ये देखिए B डैश से इस कटान बिंदु को यदि मैं मिलाऊं, तो ये अपने AC को आगे बढ़ाने पर C डैश एक नया बिंदु आ गया, इस AC के ऊपर आगे बढ़ाने पर एक नया बिंदु आ गया C डैश। तो बच्चों बस यही तो कार्य था, अपना त्रिभुज आ गया AB डैश C डैश। अब आएगी रचना के पद की बात, कि अपने रचना के पद है वो लिखने हैं। तो सबसे पहले हमने 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB खींचा। शुरू में जो अपने कार्य किया था बच्चों वही लिखना है। तो सबसे पहले हमने 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB खींचा था, वो नोट कर दिया। उसके बाद देखिए क्या किया हमने, AB का प्रकार व पेंसिल की सहायता से समद्विभाजन किया था, तो वो लिख दीजिए। फिर AB का लंब समद्विभाजक खींचा, जो AB को P बिंदु पर काटता है। ये जो समद्विभाजक बिंदु जो आया बच्चों, इसका P नाम अंकित कर देंगे, ये P बिंदु पर काट रहा है। फिर अपने को ये पता लग गया कि ये जो लंब समद्विभाजक है P बिंदु से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर C बिंदु है, तो हमने 4 सेंटीमीटर का प्रकार खोला और इस लंब समद्विभाजक पर P बिंदु से चाप काट दिया, यानी P बिंदु से दूरी लेनी है अपने को ना। तो यही कार्य अपने यहाँ पर दर्शाएंगे बच्चों। तो अपने P से 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई, ठीक है, का चाप काटकर बिंदु C प्राप्त कर लिया। अब A B C तीनों बिंदु आ गए हैं, इनको मिलाएंगे तो त्रिभुज बन जाएगा। तो C को क्रमशः A व B से मिला दिया। तो इस तरह बच्चों अपने क्वेश्चन का पहला पार्ट्स पूरा हुआ था, एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करने वाला। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं बच्चों, अपने समरूप त्रिभुज के लिए AB के साथ न्यून कोण बनाते हुए किरण खींची थी अपने AX, उसको मैंने दर्शा दिया। तो यही लिखा है कि फिर AB से न्यून कोण बनाती हुई किरण AX खींची और उस पर कितने चाप काटने हैं वो ध्यान देना है। 3/2 है, इसको सरल करूं तो बड़ी जो है उसके बराबर। तो बच्चों इसको भी लिखना पड़ेगा, इसमें नोट कर देते हैं, बीच में डाल देते हैं इसको, जो चाप जो काटे हैं। ठीक है, तो ये लीजिए बीच में डाल दिया कि जिस पर समान दूरी पर 3 चाप A1 A2 A3 काटे। फिर अपने को क्या करना है, हर में जो भी संख्या है उस चाप को B बिंदु से मिलाना होता है। तो हर में है 2, तो A2 को B से मिलाया, ये भी हमने अंकित कर दिया बच्चों। तो इस प्रकार अब देखेंगे 2 वाला कार्य 3 पे, यानी हर वाला कार्य अंश पे। तो A3 से गुजरती हुई A2 B के समांतर रेखा खींचनी है। वो कैसे खींची जाएगी बच्चों? समान कोण की रचना से। तो चलिए A3 से गुजरती हुई A2 B के समांतर रेखा खींची, जो AB को आगे बढ़ाने पर B डैश पर काटती है। ठीक है, ये B डैश नया बिंदु आ गया बच्चों। ये समान कोण की रचना से अपने ये कार्य किया था, ये B डैश बिंदु आ गया। अब B डैश B वाला कार्य B डैश पे, कहने का मतलब BC के समांतर B डैश से गुजरती हुई रेखा खींचनी थी समान कोण की रचना से। ठीक है, तो ये देखिए यही कार्य किया है कि B डैश से गुजरती हुई BC के समांतर एक रेखा खींची, जो BC को AC को आगे बढ़ाने पर C डैश पे काटती है। ठीक है, यहाँ पर BC अंकित कर दिया है, अपने बच्चों AC लिखेंगे। इस प्रकार अपने पास तीनों बिंदु आ गए हैं, कौन कौन से? A B डैश C डैश। तो इस तरह बच्चों अपने क्वेश्चन 4 को बहुत ही आसानी से पूरा कर लिया। मेरा विश्वास आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।